जी, अमरेश कुमार यादव, पूर्व प्रधान रूहीपुर सदर बला के मैं पूर्व प्रधान हूँ। हमारे ग्राम पंचायत रूहीपुर में एक राजस्व मौजा है चकसाफिया, जिसमें कि हमारा गांव उस समय अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया था और सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत 25 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। जो वो आबादी की जमीन थी, उस पे हमने सामुदायिक भवन का निर्माण कराया। उसके सामने शेष 3 बिस्सा ही जमीन खाली है, जिसको अगर वो जमीन कब्जा हो जाएगा तो 25 लाख सरकारी संपत्ति का कोई माने रहेगा, वो उसका अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। उसको हमारे गांव के रामदरस पुत्र मुन्ना राम ने एक बार कब्जा कर रहे थे। हम लोगों ने उस समय एसडीएम सदर सत्यप्रिय जी से मिले और उन्होंने भेज कर रुकवाया और 2 नेपाल को भेजे और उसका रिपोर्ट मंगवाए। उन दोनों ने उस रिपोर्ट में लिखा कि यह जमीन आबादी है। उसी जमीन में एक जो दबंग जिनका व्यक्ति जो कब्जा कर रहा है, उसमें उसका 5 बिस्वा जमीन पूरे खानदान का, जिसमें 3 बिस्सा ही उसका नाम आएगा। लेकिन उस 3 बिस्वा को दिखा करके उस सामुदायिक भवन जो 3 बिस्सा जमीन है, जिसमें सार्वजनिक काम होता है, शादी विवाह होता है, उसको वह कब्जा कर रहा है। उसको हम लोगों ने रोकने के लिए आए। 3 दिन से मैं सदर एसडीएम साहब की आ रहा था और एसडीएम साहब ने भी कर दे दिए थे कि इस पर निर्माण कराया जाए। मैं पुनः गया, फिर हमारे पार्टी के प्रधान सिंह ने फिर आए तहसीलदार साहब के और कहे, और तहसीलदार साहब ने हम लोगों से अव्यवहारिक करते हुए बोले नेपाल मारो मारो करके हम लोगों पर अतिक्रमण कराया गया, हम लोग को मारा पीटा गया। वो जमीन को मिली भगत के नेपाल रमेश यादव द्वारा उसको अतिक्रमण कराया जा रहा है। हम लोग की मांग है कि सार्वजनिक हित में उसके सक्षम अधिकारी टीम गठित करके उसकी जांच करा करके हम लोगों को न्याय दिलाया जा सके। जिससे क्या हुआ है आज हम लोगों के साथ यह है कि जब हम लोगों ने आए उस जमीन को रुकवाने के लिए, एसडीएम साहब ने कोर्ट में बैठे थे, हमने सोचा कि अपनी बात निचले स्तर के तहसीलदार साहब को करा दिया जाए। तहसीलदार साहब ने हम लोग को देखते आक्रोश में होकर के उन्होंने हम लोगों पर मारो मारो करके और सारे नेपालों से लगवा कर हम लोगों के मरवाए पिटवाए। कौन लोग आपको मारने में रहे? रमेश यादव नेपाल, एक राय साहब है, नाम तो सर मैं सबका नहीं जानता हूँ, चेहरा पहचानता हूँ। कितने लोग रहे? 15-20 नेपाल। तहसीलदार साहब ने हमला बोला, पूरे नेपाल तहसील के लोग टूट पड़े हम लोग को मारने में। अभी आपकी बात एसडीएम साहब से हो रही है, क्या बात है हो रही? एसडीएम साहब ने अभी हम लोगों से कहा है कि इस बात को हम तहसीलदार साहब से दिखवा रहे हैं, लेकिन हमने कहा इस बात को सर स्वयं एक टीम गठित करके उसकी जांच करा करके, वो सार्वजनिक हित की जमीन है जिसपे 25 लाख सरकारी संपत्ति से जो बनाया गया है, उसको यदि वो गलत है छोड़ दिया जाए। सार्वजनिक हित की जमीन अगर उसके हक की है तो कतई इस प्रकार का जनता के साथ धोखाधड़ी न हो और समाज का अहित हो। सर, आज तहसील में नायब तहसीलदार के ललकारने के बाद नेपाल द्वारा मारपीट का मामला सामने है, किस तरह का मामला है, क्या कार्रवाई है? आपके द्वारा जो कहा जा रहा है ऐसा है नहीं। ये चकसाफिया में एक सामुदायिक भवन और एक व्यक्ति के द्वारा जमीन क्रय की गई थी। दोनों के बीच का विवाद था। जो ये वहाँ के चकसाफिया के आ रहे हैं, उनका कहना है कि सामुदायिक भवन की जमीन पे अतिक्रमण किया जा रहा है। कल मेरे पास ये 2 बार आए थे, लगभग 11 बजे आए थे और शाम को 4-4:30 बजे के आसपास आए थे। मैंने लिखा भी था कि वहाँ पर दूसरी हम टीम बनाकर जांच करवाएंगे और जो सही होगा उसके अनुसार निर्णय लिया जाएगा। लेकिन ये लोग उस मामले को अनावश्यक तूल दे रहे थे और आज फिर पता चला कि नायब तहसीलदार के पास आए थे। इन्होंने आधा घंटा उन लोगों को सुना और बताया कि इस रिपोर्ट में जो आया है, रिपोर्ट में पढ़ ले रहा हूँ और पढ़ने के बाद अगर वो लोग गलत कर रहे होंगे तो उस काम को रुकवा दिया जाएगा। और काम रुका भी था, लेकिन वर्तमान जो परिदृश्य है और जो संभावित निकट भविष्य में चुनाव आ रहा है, कुछ लोग वहां पर अनावश्यक विरोध करके समस्या को उलझाना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि उसका नियमानुसार निस्तारण हो। जो सही है वो सही रहे, जो गलत है वो गलत रहे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लोगों के द्वारा ये इस तरह से जो कहा जा रहा है वो इस तरह से नहीं है। हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं और हम सब नागरिकों की और क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं। उसकी समस्याओं का निदान हम लोग, कोशिश रहती है कि अगर रात में भी बैठ के कराना पड़े तो निस्तारण करते हैं हम लोग। थैंक यू।